नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम टीवी। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। शिक्षक भर्ती मामले में अमेठी में कई छात्रों ने नियुक्ति पत्र को लेकर प्रदर्शन किया। छात्रों का कहना है कि उनसे कम मेरिट वालों को नियुक्ति पत्र दे दिया गया है, लेकिन हमें नहीं मिला है। मामले को लेकर छात्रों ने डीएम से मुलाकात की और अपनी शिकायती पत्र उनको सौंपा है। छात्रों ने गुहार लगाई है कि सरकार उनके साथ न्याय करे। सर, हम 69,000 के प्रतिभागी हैं। 67,867 की लिस्ट निकली थी, उसमें हम लोग चयनित हैं। सरकार को पहले बताया गया था, सुप्रीम कोर्ट ने बताया था कि आप 31,000 भर्ती कर सकते हैं, तब उसने नहीं किया। सर, अब वो मनमानी ढंग से 31,000 की लिस्ट निकाल के बाकी बच्चों का सिलेक्शन ले रही है। उसमें जो हाई मेरिट के बच्चे हैं सबको निकाल दिया गया है। सर, जैसे 15,000 तक बच्चों को ले लिया है, उसके बाद 20-20 के बच्चों को उठा लिया गया है, फिर जाके पता नहीं कहाँ से इधर उधर करके लिस्ट अक्कड़ बक्कड़ करके बना दिया गया है। 67,867 की लिस्ट में मैं चयनित हूँ और आधी भर्ती 31,000 की भर्ती कर दी है सरकार ने, मगर 37,000 को छोड़ दिया है। जबकि भर्ती एक साथ आई थी, एक साथ पेपर दिया गया था, तो अलग अलग भर्ती क्यों कर रही है सरकार? उसको एक साथ भर्ती करनी चाहिए, ऑर्डर एक साथ आना चाहिए, एक साथ जिला आवंटन जो हो रहा है उसको रोकना चाहिए। हम लोगों को एक साथ चयन, हम लोगों का एक साथ चयन हुआ, तो हमको एक साथ नौकरी चाहिए। और अगर नहीं मिली तो फिर अच्छा नहीं होगा। SC/RT पे आ रहे हैं सरकार को सबक सिखाने के लिए, देखते हैं किसमें कितना है दम। जी, हम लोगों को 69,000 शिक्षक भर्ती में एक ज्ञापन देना था और इसके बाद आपके चैनल के माध्यम से मुझे ये बताना था कि इसमें 67,867 चयनित अभ्यर्थी थे, जिनकी 3 जून को काउंसलिंग हो रही थी। लेकिन सिंगल बेंच के लखनऊ के द्वारा वो ऑर्डर उसको स्टे लगा दिया गया था, लेकिन भर्ती फिर से बहाल हुई और सुप्रीम कोर्ट ने उसमें 31,661 सीटों के लिए कहा कि वो भर्ती कर सकती है। तो सरकार इसने भर्ती करना तो चाहा और कर रही है, लेकिन उसमें आरक्षण के नियमों का सही तरीके से पालन नहीं किया। इसमें जो हाई मेरिटोरियस OBC के बच्चे हैं वो बाहर हो गए हैं, कम मेरिटोरियस वाले बच्चे चयनित हो गए हैं। इससे हम लोगों को बड़ी आहत है, हम बहुत परेशान हैं और इससे ये चाहते हैं कि इसमें जो है आरक्षण के नियम का सही तरीके से पालन करे और हाई मेरिटोरियस बच्चे को ले और कम मेरिटोरियस को बाहर करे, जिससे क्या कहते हैं एक न्याय का अच्छा संदेश जाए भारत का। मेरा नाम पुलकित जायसवाल है। मैं भी 69,000 में एक पार्टिसिपेंट था और मैं सफल हुआ भर्ती में। लेकिन आज तक के उत्तर प्रदेश के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ कि किसी भी एक भर्ती को 2 फाड़ में किया गया है, जो कि न्यायोचित नहीं है। और हमारी मांग सरकार से यही है, क्योंकि यहाँ पर हर तरीके से, हर स्तर से सभी वर्ग का नुकसान किया गया है, चाहे वो जनरल का हो, चाहे वो BC का हो, चाहे वो SC का हो। यहाँ पर SC के ऐसे बच्चे, OBC के ऐसे बच्चे हैं जिनका मेरिटोरियस कैंडिडेट होने के बावजूद भी उनको बाहर किया गया। वहीं पे जनरल के अच्छे बच्चे जो अच्छे नंबर पा करके भी आज बाहर हैं, 37-339 में प्रतीक्षारत कर दिए गए हैं। एक तरफ सरकार कहती है कि उसे गुणवत्ता चाहिए, RT एक्ट भी कहता है कि उसे गुणवत्ता चाहिए, लेकिन यहाँ पर गुणवत्ता को ताक पर रखते हुए जो भी बच्चे हैं उनके साथ इस तरह का न्यायोचित व्यवस्था नहीं की गई, जो कि तर्कसंगत नहीं है। सर, फिरोजाबाद के शिकोहाबाद में पालीवाल महाविद्यालय के जंतु विज्ञान विभागाध्यक्ष में 30 और 31 अक्टूबर को होने वाली अंतर्राष्ट्रीय वेबिनार को लेकर प्रेस वार्ता की गई। वेबिनार के आयोजक सचिव डॉक्टर MP सिंह ने महाविद्यालय की शैक्षणिक गतिविधियों के बारे में जानकारी दी। डॉक्टर MP सिंह ने बताया कि महाविद्यालय के जंतु विज्ञान विभाग द्वारा 12 नेशनल और इंटरनेशनल वेबिनार एवं सेमिनार का आयोजन किया जा चुका है। इसके अलावा निबंध प्रतियोगिता, पर्यावरण एवं राष्ट्रीय सेवा योजना के ऊपर क्विज कंपटीशन की भी कराई जा चुकी है। उन्होंने बताया कि शिक्षा के क्षेत्र में योगदान देने वाले महापुरुषों की जयंती के अवसर पर भी छात्र छात्राओं को उनके जीवन परिचय और उनके योगदान से अवगत कराया जाता है। प्रेस वार्ता के दौरान और भी कई लोग मौजूद रहे। हमारा महाविद्यालय जो है एक वेबिनार ऑर्गेनाइज करा रहा है, जो इंटरनेशनल लेवल पर होगा, कि भारत में महिला का जो है विकास में क्या योगदान है, इस विषय पर एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार आयोजित किया जा रहा है। और हमारे महाविद्यालय में एक अंतर्राष्ट्रीय सेमिनार का आयोजन किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य है हमारे भारत देश की बेटियों को किस तरह से उनके साथ जो भेदभाव समय समय पर होते रहे हैं उनके प्रति लोगों को जागरूक करना इसका उद्देश्य है, जिसमें विदेशों से भी कई प्रोफेसर इसमें भाग ले रहे हैं। ये हमारे महाविद्यालय के लिए गौरव की बात है। 30 और 31 अक्टूबर को होने वाली इंटरनेशनल वेबिनार से छात्र छात्राओं और समाज को महिलाओं के प्रति न्याय के लिए जागरूक करना है, क्योंकि ये जो वेबिनार रखी गई है 30 और 31 अक्टूबर को इस पालीवाल महाविद्यालय शिकोहाबाद के जंतु विज्ञान विभाग द्वारा इसका आयोजन हो रहा है। इससे पूर्व भी कई प्रकार की वेबिनार कराई जा चुकी हैं, कोरोना और दूसरे विषयों से संबंधित, जिसमें NSS और NCC की भूमिका भी रही है।
फिरोजाबाद के प्रेमनगर डाक बंगला में घर में सो रही 11वीं कक्षा की छात्रा की गोली मारकर हत्या कर दी गई। वारदात को उस वक्त अंजाम दिया गया जब रात में छात्रा अपने घर में सो रही थी। तभी मौका पाकर 3 मंचलों ने छात्रा को गोली मारकर मौत की घाट उतार दिया। आपको बता दें कि स्कूल जाते समय मंचलों ने छात्रा के साथ छेड़छाड़ की थी, जिसका मृतक छात्रा ने विरोध किया था। इसी को लेकर गुस्साए मंचलों ने घटना को अंजाम दिया। फिलहाल पुलिस मामले की जाँच में जुटी है। देखिए, ये घटना रसूलपुर थाना क्षेत्र के प्रेम नगर मोहल्ले की है और इसमें जो मृतका है उनके फादर के द्वारा बताया गया है कि रात में करीब 11:45 की ये घटना है और उनका 3 लोगों पे उन्होंने आरोप लगाया है, जिनको खिलाफ उन्होंने नामजद तहरीर दी है कि ये 3 लोग और अन्य व्यक्ति घर में घुस करके उन्होंने उनकी बेटी को गोली मार दी, जिससे उसकी मृत्यु हो गई है। घटना के संबंध में जो मौके पे स्थिति है, मेरे द्वारा भी घटना स्थल को देखा गया जाकर के। घर में एक चैनल गेट है और एक लकड़ी का दरवाज़ा है, जो पिता के द्वारा बताया गया कि ये रात में ये दरवाज़ा खुला था, जिससे कि वो आरोपी घुसे होंगे और उन्होंने घटना को अंजाम दिया है। ये मेरी बेटी है जी, करीब 16 साल की मेरी बेटी है। कुछ लोगों ने आकर आज मेरे घर में आकर, हम लोग छत पे थे, उनने आकर दीवारों में लात मारी, गोली चलाई। उसके बाद गोली मार कर घर से भागते हुए 3 लोग 4 लोग यहाँ से निकल गए। कानपुर देहात में ईंट भट्टा मालिक ने प्रधान और उसके भाई पर भट्टे के मुनीम के साथ मारपीट कर लूट करने का आरोप लगाया है। भट्टा मालिक का कहना है कि शिकायत के बावजूद भी पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही है और साथ ही मामले को दबाने की कोशिश कर रही है। घटना ऊपर खाना बना रहे थे, गाड़ी आई, गाड़ी खड़ी हुई में ऊपर पीछे से आदमी अल्लाह मचाते गाली देते चले आए और मैं उसमें असला लिए थे, सब लिए थे, डंडा असला लेके आए थे, असला डंडा सब लिए थे, लेके आए यहाँ पर गाड़ी मारकूट करने लगे। गाड़ी में बस गाली गलौज करने लगे, कहाँ भट्टा मालिक निकालो, मारेंगे, जे करेंगे, बस गाड़ी फूटने लगे। हम तो मौके पर नहीं थे, हम चले गए थे तो कुछ लोग आए। कितने लोग आए थे? 15-20 आदमी थे। ड्राइवर आया हुआ था JCB का पंप लेके, तो प्लानिंग के साथ कुछ उसके पास पैसा था, तो लोग आए उसको लूट के इरादे से, तो गाड़ी में तोड़ फोड़ की, बहुत असलहे के साथ आए थे, तो वो लोग जान बचा के भागे, ड्राइवर वगैरह भागा गाड़ी छोड़ के। उस समय भट्टे में थे कि नहीं थे? नहीं, मौके पर मैं नहीं था, बाद में बुलाया तो मैं आया हूँ। उस टाइम में सब चले गए थे। ये खबर चल रही है कि जय ज्योति भट्टा है, ये थाना क्षेत्र सट्टी में एक गाँव पड़ता है जलालपुर में। यहाँ पर ईंट भट्टे पर गाड़ी से तोड़फोड़ की गई और वहाँ से 70,000 और कुछ चैनल में 90,000 बताया जा रहा है, वो छीने गए हैं। इस संबंध में पूरी जांच की गई, जो थाना प्रभारी है उनको मौके पर भेजा गया। तो इस संबंध में जो भट्टा मालिक है उनका स्वयं का कहना है कि हमारे साथ जो है मारपीट की घटना हुई है और ये मिट्टी की भराई और जो है लेवलिंग को लेकर के झगड़ा हुआ था। इसमें उनके द्वारा स्वयं कहा गया और इसका वीडियो भी बनाया गया है कि कोई उनके साथ लूटपाट या गाड़ी में तोड़फोड़ की बात नहीं हुई है। दोनों पक्ष से मांगने पर भी तहरीर अभी नहीं दी गई है और उनका ये कहना है कि हम जो है कोई कानूनी कार्रवाई नहीं चाहते हैं। इस पूरे प्रकरण में जो है कहानी ये निकल कर आई है कि श्री सुंदरलाल नाम के व्यक्ति हैं जो गिरधरपुर में रहते हैं। उन्होंने अपने खेत की मिट्टी उठाने का जो है इकरारनामा जय ज्योति जो ब्रिक फील्ड है उसके मालिक के साथ किया था। ईंट हेतु मिट्टी जब उठा ली गई थी लेकिन उसकी लेबलिंग नहीं की गई थी। इस बात को लेकर दोनों पक्षों में विवाद हुआ था। सुंदरलाल की तरफ से कुछ लोग और आ गए थे जो गांव के उनके भतीजे वगैरह बताए जाते हैं, जिनसे झगड़ा हुआ और झगड़े के बाद जो है इन्होंने जो है जो वहाँ की एक महिला साधना नाम की रहती थी उनके द्वारा 112 की सूचना दी गई। तत्काल मौके पर पहुंची, उनके द्वारा जो है केवल मारपीट की बात बताई गई है। प्रयागराज कौशाम्बी बॉर्डर पर अवैध रूप से चल रही सैनिटाइजर फैक्ट्री का पुलिस ने भंडाफोड़ किया है। लॉकडाउन से लगातार अवैध रूप से सैनिटाइजर बनाने का काम चल रहा था, जिसको लेकर आबकारी विभाग और कौशाम्बी पुलिस ने छापा मारा और सैनिटाइजर बनाने के उपकरण भी बरामद किए हैं। छापे के दौरान पुलिस ने 5 लोगों को हिरासत में लिया है। ललितपुर में अपराधियों के विरुद्ध चलाए जा रहे अभियान के तहत पुलिस को सफलता मिली है। पुलिस ने जिले के टॉप 10 अपराधी में शुमार अपराधी को 1 किलो गांजे के साथ गिरफ्तार किया है। पुलिस को आरोपी के पास से एक देसी तमंचा और कुछ कारतूस भी बरामद हुए हैं। ललितपुर में लगातार अपराध और अपराधियों के विरुद्ध हम लोग अभियान चला रहे हैं और ऐसे अपराधी तत्व जिन्होंने पहले अपराध किया है उनको लगातार हम लोग उनके विरुद्ध प्राथमिक कार्रवाई कर रहे हैं। कल इसी क्रम में नाती राजा नाम का एक अपराधी जिसके ऊपर काफ़ी मुकदमे थे उसको
गिरफ्तार किया गया। उसके पास से नशीला पदार्थ और एक तमंचा बरामद हुआ। वैधानिक कार्रवाई करते हुए इसे हम लोग जेल भेज रहे हैं। आगे भी आपराधिक तत्वों के विरुद्ध हम लोग कार्रवाई जारी रखेंगे। सर ये हिस्ट्री शीटर है और काफ़ी शातिर अपराधी है। कई मुकदमे से कोर्ट से। संभल में अनियंत्रित ट्रक ने छात्रा को कुचल दिया। इस दौरान छात्रा की मौके पर ही मौत हो गई। घटना के बाद आक्रोशित भीड़ ने ट्रक चालक की जमकर पिटाई कर दी और उसके बाद उसे पुलिस को सौंप दिया। पूरी घटना चंदौसी कोतवाली क्षेत्र के मुरादाबाद बदायूं हाईवे की है। संभल में एक महिला अपनी बेटी की बरामदगी के लिए लगभग 1 महीने से गुहार लगा रही है, लेकिन महिला का कहना है कि क्षेत्रीय पुलिस उसकी कोई सुनवाई नहीं कर रही है, उल्टा उसको थाने में प्रताड़ित कर रही है। दरअसल महिला की बेटी का 1 महीने पहले अपहरण कर लिया गया था। मामले में महिला ने अपनी बहू और उसके परिजनों पर आरोप लगाया था और इसकी लिखित शिकायत थाने में की थी। इतने दिन बीत जाने के बाद जब कोई कार्रवाई नहीं हुई तो महिला ने एसपी से न्याय की गुहार लगाई। ये संजीव दरोगा जी और पुलिस वाले 2 जने बार बार हमारे घर आ जाओ करें, बार बार आए और गेट खटखटाओ, क्यों ना क्यों खुल रही है। क्यों खुली मिली तो घर में सीधे चले आए। नंबर दे, लड़की नंबर चलाई, नंबर दे। तो जब नंबर हम चला ही ना रही लड़की, जब हमें पता ना है लड़की नंबर चाहे तो कहाँ दे दें तुम्हें। और बार बार हम तो उल्टी सूदी कह के चले जाओ करें, बार बार आओ करें। अरे तुझे अपनी लड़की की ना पता,